और सेनापति ने कहा कि चलो आपको सिकंदर ने बुलाया है। पूज्यवत कहते कौन सिकंदर? सिकंदर तो मैं हूं। सिकंदर कौन सा नया आ गया? अरे सिकंदर का नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धा कांप जाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा कांप जाते हैं, और तुम सिकंदर को नहीं जानते? सिकंदर की तलवार के नाम से एक एक व्यक्ति कपता है। पूज्यवत कहते हैं सिकंदर की तलवार पुद्गल है, पुद्गल को काट सकती है, मगर मेरी आत्मा का कोई बाल बांका नहीं कर सकती, आत्मा का विनाश नहीं कर सकती। और अपने सिकंदर से कह दो कि सिकंदर, ये स्वयं सिकंदर हैं, ये दिगंबर मुनि है। सिकंदर जब आता है और कहता है मेरे गुरु ने आपको बुलाया है, पूज्यवर कहते हैं ये दिगंबर मुनि किसी के अनुसार नहीं चलता, ये अपनी आगम की चर्या के अनुसार, आगम के अनुसार चलता है, गुरु की आज्ञा लेकर के चलता है। और जब सिकंदर ने कहा कि मेरे गुरु अरस्तु ने आपको याद किया, मुझसे कहा था कि जब भारत से लौटो तो एक सेंट को लेकर के आना, इसलिए आपको चलना बहुत जरूरी है। पूज्यवन ने विचार किया कि कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा, गुरु से आज्ञा मांगी तो गुरु ने कहा कि नहीं। फिर सिकंदर को जब ये बात पता चली, सिकंदर बहुत गिड़गिड़ाया। तब पूज्यवर ने विचार किया कि अगर किसी का कल्याण होता है तो मुझे जाना चाहिए। और सिकंदर को उन्होंने जो संबोधन दिया, सिकंदर को कहा कि तुम्हारी जिंदगी कुल 7 दिन की शेष है, अब तुम बोलो क्या करना चाहते हो। सिकंदर ने कहा कि केवल 7 दिन, और पथरिया वाले भी 7 दिन में मरेंगे, 7 दिन में तुम भी मरोगे। महाराज जी क्या बात करते हो? इसीलिए आई थे कि हमारे यहां मरोगे 7 दिन में पक्का है। कह दिया तो कह दिया। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। बस गिन लो, बुध से ले लो, बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल और बुध, 7 दिन में, 7 दिन में मरना है, तैयारी कर लो। एक एक घटना घटी, 7 दिन में मरना, चिंता मत करो, हम भी मरेंगे 7 दिन में, बस अब तो संतोष है। हाँ महाराज जी अब ठीक है। तुम्हारी दशा तो वो है कि एक बार बिना इटारसी ट्रेन में एक फैमिली बैठी हुई थी, पति पत्नी थे और 2 बच्चे थे। तो एक गुंडा उस ट्रेन में घुसा और उस व्यक्ति से कहते हैं उठ उठ, यहाँ उठ, मैं बैठूंगा। वो कहता है मैंने टिकट ली है। वो गुंडा था, उसने टिकट ली है, तू ज्यादा गुंडागर्दी दिखा, मैं टिकट की, और उसने दिया चटाक से एक थप्पड़ उसे और बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद वो आदमी सोचता है कि अगर मैं कभी अपनी श्रीमती को डांटूंगा या कभी मारूंगा तो वो कहेगी ट्रेन में क्या हो गया था, ट्रेन में पिट गए थे, अब इधर आंखें दिखा रहे हो या दादागिरी दिखा रहे हो। तो उसने कहा देख तूने मुझे मारा ना, कोई बात नहीं, अगर मेरी पत्नी को हाथ उठा दिया तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा मैं। तो उसने कहा अच्छा। उसने उसकी पत्नी को भी दिया एक चटाक से। बोले मामला अब बराबर, अब जब कभी ये मुझे आंख दिखाएगी तो मैं कहूंगा ट्रेन में क्या हो गया था। अब दोनों विचार करते हैं कि देखो तुम भी पिट गए, हम भी पिट गए। अब ये बच्चों ने देख लिया, अब ये बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो कभी कहेंगे कि हमारे मम्मी पापा ट्रेन में पिटे थे, तो अब क्या करें। तो फिर दोनों पति पत्नी कहते देख तू गुंडा होगा तो अपने घर का, अगर तूने मेरे पति को मारा, पत्नी कहती है, और पति कहता तूने मेरी पत्नी को मारा, अगर मेरे बच्चों को हाथ लगा दिया
तो सिर फोड़ दूंगा और इसी ट्रेन पे धक्का मार के नीचे गिरा दूंगा। वो कहता ज्यादा मत बोल बे, नहीं तू हाथ लगा के बता। अब उसने बच्चों को भी एक एक टिका दिया, मामला खत्म हो गया। अब कौन किसकी शिकायत करेगा? जब बच्चे अगर स्कूल में कहेंगे कि मेरी मम्मी पापा पिटे थे, तो स्कूल के दोस्त आएंगे और पूछेंगे आंटी अंकल आप पिटे थे क्या ट्रेन में? तो पूछे किसने कहा? बोले तुम्हारे बच्चे बता रहे थे। बोले वो भी तो पिटे थे, वो कौन से बच गए थे? तो आदमी जब स्वयं गिरता है तो दूसरों को भी गिराने की कोशिश करता है। तो तुमने सोचा कि महाराज जी तो बच जाएंगे, अब हम 7 दिन में हम लोग मर जाएंगे। तो मैंने कहा चलो मैं भी मरूंगा। तुम्हें बड़ी सहायता मिल गई, जैसे उनको मिल गई थी ऐसे ही तुम्हें भी शायद सहायता मिल गई होगी कि महाराज भी चलेंगे 7 दिन के अंदर, सारे लोग मरेंगे बंधुओं 7 दिन में। लिख लो तुम एक कागज के अंदर, सभी लोग मरेंगे 7 दिन से 8वां दिन नहीं लगेगा बंधु। अगर हम व्यवस्थित अपना जीवन चलाते रहे तो भले हम 7 दिन में मर जाएं, मगर 7 दिन में हम कुछ ऐसा करके जाएंगे, कुछ ऐसा अपना जीवन बना के जाएंगे कि हमारे जीवन की खुशबू, हमारे जीवन की महक, हमारे जीवन की सुरभि दुनिया को याद रखेगी, दुनिया उसे याद रखेगी। भले वो मर जाएगा आदमी, मगर मरने के बाद भी हम जिंदा रह सकते हैं, मरने के बाद भी हम जिंदा रह सकते हैं। जीवन में कुछ ऐसा करो कि भले ये शरीर से हम मर जाएंगे, और शरीर ही मरता है बंधुओं, आत्मा न मरती है और न जन्म लेती है। वो तो अनादि काल से है और अनंत अनंत काल तक रहेगी। जो कुछ होता है सब पुद्गल का होता है। जब सिकंदर को यह संबोधन पूज्यभर के द्वारा दिया गया तो सिकंदर कहता है कि मुझे अब अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि तुम 7 दिन के लिए संपूर्ण वैभव का त्याग कर दो और सबसे मोह माया ममता का त्याग कर दो। सिकंदर ने अपने राज दरबार को इकट्ठा किया, सारी रानियों को इकट्ठा किया, बाल बच्चों को इकट्ठा किया, सेनापतियों को इकट्ठा किया, सैनिकों को इकट्ठा किया और पूज्य मुनिवर का आशीर्वाद लेकर के उसने संबोधन दिया कि देखो दोस्तों, मैं 7 दिन के अंदर मेरा मरण निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत मुझे 8वें दिन बचा नहीं सकेगी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मेरा जनाजा यानी मेरी अर्थी, मेरा गवारा, उर्दू भाषा में गवारा कहा जाता है, जनाजा कहा जाता है, और भारतीय संस्कृति में उसे अर्थी कहते हैं। मेरी अर्थी को कोई भी परिवार का व्यक्ति नहीं उठाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरी अर्थी को उठाएगा तांत्रिक, मेरी अर्थी को उठाएगा मांत्रिक, मेरी अर्थी को उठाएगा कालांबर, पीतांबर, रक्तांबर, नीलांबर, ज्योतिषाचार्य उठाएंगे मेरी अर्थी को। मेरी अर्थी को बड़े बड़े वैद्य हकीम उठाएंगे। मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहूंगा कि कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक, कोई नीलांबर, कोई रक्तांबर, कोई पीतांबर, कोई कालांबर, कोई हकीम, कोई वैद्य मुझे इस दुनिया से जाने से रोक नहीं सका। कोई मंत्र मुझे काम नहीं कर सका, कोई औषधि मुझे काम नहीं कर सकी, कोई तंत्र मुझे नहीं बचा सका। मैं अपने आप में एक सिकंदर बनना चाहता था, सारी दुनिया का सम्राट बनना चाहता था। मैं सारी दुनिया को लूट कर एक खजाना इकट्ठा करना चाहता था, मगर आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। सुनो दुनिया वालों, सिकंदर गया जब दुनिया से सभी हाली बहाली थे और सामने पड़ी थी दौलत और दोनों हाथ खाली थे बंधु। उसने दिखा दिया सारी दुनिया को। और एक शर्त और रखी थी कि इस गवारा से, इस जनाजा से, इस अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, जिसमें मैं बता सकूं कि मैंने बहुत सारे जीवों का विनाश किया, बहुत सारे जीवों की हत्या की, बहुत सारे देशों को लूटा,
मगर मैं अपने साथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा रहा हूं। सब कुछ इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा। यीशु अवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। इसलिए उसने दुनिया को सिखाया कि मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाएगा। कुछ कर लो बंधु अपने जीवन में, कुछ ऐसा प्रेम और वात्सल्य एक दूसरे में घटा लो। जियो और जीने की शिक्षा अपने अंतरंग परिणामों में बिठा लो और अपने जीवन को पवित्र बना लो। यही हमारे साथ जाने वाला है बंधुओं। और दुनिया की कोई चीज ना आज तक किसी के साथ गई है और ना जा रही है और ना कभी जाएगी। कुछ ऐसा जीवन बनाओ कि तुमसे मिलने के बाद आदमी दोबारा मिलने की इच्छा रखे। एक बार जो तुमसे मिल जाए और वो कहे कि नहीं वो व्यक्ति था। मरने के बाद भी तुम्हें लोग याद करें, तुम्हें लोग याद करें। क्या करना चाहिए ऐसा अपने जीवन में, ऐसा जीवन में क्या करें कि मरने के बाद भी हम जिंदा रहें। ये तो पक्का है कि मरना सबको है। एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करूंगा। सपोज करो ये व्यक्ति मरा, पथरिया का था। ये व्यक्ति मरा, ये पथरिया का था। ये मरा और मरने ही वाला है, खाली हो ही गया है। थोड़ी सी जान अटकी है, अभी थोड़ी सी जान इसकी है। मान लो अस्वस्थ है, ये व्यक्ति मरा। अब इसके मरने की खबर जिसको भी मिली, अच्छा वो मर गया, अरे राम राम राम। अब उसकी आंखों से दो आंसू टपक गए। कोई जान पहचान नहीं थी, मात्र देखा था। अब उसकी आंखों से दो आंसू टपक गए। बस ये आदमी मर तो गया है मगर ये जिंदा है। इसकी चर्चा हर समय हो रही है। जब भी चार लोग मिलते हैं और इसकी चर्चा करने लगते हैं कि यार वो कितना अच्छा, ये पेनीगुल बहुत अच्छा चलता था, बहुत बढ़िया दिखता था और बहुत अच्छा चलता भी अच्छा था, दिखता भी बहुत अच्छा था और ज़्यादा महंगा भी नहीं था, बहुत सस्ता था। सब चीज़ें इसकी तारीफ करने लगी। क्यों मैं किसी जिंदा को मारूं? मैं तो पुद्गल को ही मिटास करने की बात करूंगा, मिटाने की बात करूंगा। और एक दूसरा व्यक्ति था, उससे सारी जनता दुखी थी। बहु बेटियां मंदिर आती थी, वो भपकियां कसता था, ऐसे कटाक्ष करता था, व्यंग करता था कि बहु बेटियां मंदिर जाने में घबराती थी, डरती थी, घर से निकलने में, बाजार जाने में डरती थी। और वो व्यक्ति मरा। अब देखना, तुम सबके लिए स्वर्गवासी लिखते हो, सबके लिए स्वर्गवासी लिखते हो। कौन स्वर्ग गया और कौन नरक गया, इसकी भी तो चिंता करो। और जब उसकी फप्तियां सुन सुन करके लोग भयभीत हो जाते थे, बहु बेटियां घर से नहीं निकल पाती थी। और वो व्यक्ति मर गया, तुम्हें पता चला, तुम्हारे मुंह से निकला अच्छा मरा, अच्छा मरा, एक दुष्ट मर गया। अब कम से कम मेरी बहू शांति से मंदिर तो जाएगी, शांति से अष्टद्रव्य की थाली लेकर के जिनेंद्र भगवान की पूजा तो करेगी, शांति से अपनी सगी आंखों से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक तो देखेगी। मेरा बेटा भी अब शांति से दुकान खोल करके बैठेगा, क्योंकि भयभीत रहता था कहीं कोई असामाजिक तत्व ना आ जाए। उसके मरने पर वो तुम्हारी हाय श्वास उसे लगी है बंधुओं, और एक के मरने पर तुम्हारी हाय श्वास निकली है, दो आंसू। बोलो कौन स्वर्ग गया और कौन नरक गया? मगर हमारी सज्जनता है कि हमने दोनों को स्वर्गवासी लिख दिया, दोनों को स्वर्गवासी लिख दिया। तो मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो या जिंदा रह करके भी मरना चाहते हो? जिंदा रहकर भी मरे बन के रहना चाहते हो? किस प्रकार से तुम अपना जीवन जीना चाहते हो? जिंदा रह करके भी अगर तुम मरे के समान, एक चलते फिरते मुर्दे के समान तुम्हारी जिंदगी है कि जो भी व्यक्ति तुमसे मिलता है वो दुखी हो जाता है।
इतना ज्यादा नफरत से भर जाता है, क्योंकि तुम्हारे क्रियाकलाप, तुम्हारे उठने बैठने का ढंग, तुम्हारे खाने पीने का तरीका, तुम्हारा देखने का नजरिया इतना गंदा है कि हर सज्जन व्यक्ति तुमसे दूर रहना चाहता है। एक तुम समाज के लिए बोझ हो, भले तुम जिंदा हो, मगर मैं तो कहता हूं वो जिंदा होने के बाद भी एक चलती फिरती लाश है, वो मर चुका है बंधु। और जिस व्यक्ति के मरने पर परिवार के लोग तो रो रहे हैं, मगर एक अनजान व्यक्ति जिसने मात्र सुना था जिसके बारे में, उसकी आंखों से 2 आंसू निकल गए हैं। तुम किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं है। मत पूछो जाकर के कि मेरे परिवार का व्यक्ति कहाँ गया है, मत पूछो, क्योंकि ये आंसू बता रहे हैं कि तुम्हारे परिवार का व्यक्ति इतना सज्जन था, इतना विवेकशील था, गुणवान था, प्राणी मात्र के हित की बात चाहता था, वो नियम से स्वर्ग गया है। और जो दुराचारी था उसका पूछने की जरूरत नहीं, वो तो दुर्गति में ही गया है। कुछ करो अपने जीवन में, जियो और जीने दो। ऐसा प्रेम लुटाना शुरू करो, ऐसा प्यार लुटाना शुरू करो, ऐसे आत्मीय भाव अपने परिवार के साथ मिलाओ कि जिस परिवार में तुम चले जाओ वो परिवार तुम्हारी याद किए बिना न रहे। जिस घर में तुम्हारा विवाह हो, जिस घर की तुम बेटी लेकर के आओ, वो बेटी तुम्हारे माता पिता का नाम रोशन कर दे, तब कहीं बंधु तुम्हें बेटी कहलाने का अधिकार है, नहीं तो तुम लड़की हो। लड़की और बेटी में बहुत अंतर है, मैं प्रायः सब जगह बताता हूं। इसलिए तुम लड़की ना बनो, तुम बेटी बनो। बेटी 4 चांद लगाती है माता पिता की इज्जत में। और लड़की कौन है? लड़ यानी लड़ाई, और की लड़की यानी लड़ाई की चाबी। जहां चली गई और सासू की उसने धज्जियां उड़ा दी। सासू, एक लड़की के कारण सासू ने पूरे खानदान को बदनाम कर दिया। और एक बेटी ने अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से पूरे खानदान को जीवित कर दिया। सब कुछ तुम्हारी मुट्ठी में है दोस्तों। तुम चाहो तो अपने खानदान को ऊंचाइयां दिला दो, और तुम चाहो तो अपने खानदान को गर्त में गिरा दो। तुम अपने जीवन का चरित्र, तुम अपने जीवन की चर्या, अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपने संस्कार, अपने जीवन जीने की कला अगर संस्कारित होती है बंधुओं, तो तुम विश्व के किसी भी कोने में चले जाना, तुम दिन दूने रात चौगने अपनी संस्कृति और संस्कार के माध्यम से इस जैन धर्म की ध्वजा को दिन दूना रात चौगना फहराओगे, और अपने दुराचारों से, पापियों से बच करके तुम अपने जीवन को पवित्र कर लोगे। और अगर तुम संस्कार विहीन रहे दोस्तों, संस्कार विहीन रहे तुम, तो तुम जहां जाओगे वहां तुम बदनामी अपने हाथ में लोगे। कुसंस्कारों के माध्यम से तुम्हारी जिंदगी विनाश की ओर चली जाएगी। समय तुम्हारा हुआ, हमें यही समझना है, क्योंकि आज 7:30 बजे शुरू हुआ था, फिर भी हमने तुम्हें 50 मिनट की बात तुमसे कही। समझें, संस्कार को जिए, जीने दो, जियो और जीने दो की भावना हम अपने रग रग में स्थापित कर लें।